दोस्तों 1 जुलाई 2024 से रेलवे ने एक बड़ा कानून लागू किया है जिससे कुछ लोग खुश भी हैं और कुछ लोग नाराज भी हैं। तो अगर आप रेलवे में सफर करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको इस कानून के बारे में पता होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप पर फाइन भी लग सकता है और साथ में आपको जेल भी हो सकता है। तो आखिर ये कानून क्या है और किस मकसद से लागू किया गया है? रेलवे को कुछ ना कुछ मकसद होगा तभी इस कानून को लागू किया है, बिना मकसद के तो लागू कर नहीं सकता है। और इस कानून से कौन से लोगों को नुकसान होगा और कौन से लोगों को फायदा होगा, और अगर आप इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो आप पर कितना फाइन लगेगा और कितने साल का जेल हो सकता है, तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा। देखिए, पहले क्या होता था, स्लीपर क्लास का टिकट आप ऑनलाइन अप्लाई करवाते थे, चाहे आप खुद से अप्लाई करते थे या किसी से करवाते थे या साइबर कैफे में आप जाकर ऑनलाइन अप्लाई करवाते थे या कहीं से भी आप स्लीपर का टिकट ऑनलाइन अप्लाई करवाते थे। तो वो टिकट अगर कंफर्म हो जाता था तो ठीक है, आप ट्रेन में बिंदास सफर कर सकते थे और कर भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही टिकट वेटिंग में रह जाता है, कंफर्म नहीं होता है, तो वो टिकट कैंसिल होके आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा रिटर्न हो जाता है। अप्लाई करते समय जिस बैंक अकाउंट से आपने पैसा ट्रांसफर किया है वही बैंक अकाउंट में दोबारा से रिटर्न हो जाता है आपका पैसा, यानी आपका पैसा आपके पास आ जाता है। तो सेम काम आप यही चीज आप काउंटर से जाके करते, यानी स्लीपर का टिकट आप काउंटर से जाके अप्लाई करते थे तो वहां पर भी आपको कंफर्म टिकट मिल जाता है तो ठीक है। नहीं तो अगर आपको वेटिंग टिकट मिलता है, काउंटर से आपको वेटिंग टिकट मिलता है, तो उस वेटिंग टिकट पर भी आप स्लीपर क्लास में सफर कर सकते थे। भले आपको सीट ना मिले लेकिन आप सफर कर सकते थे। तो यही चीज को रेलवे ने अब खत्म कर दिया है। आप काउंटर का वेटिंग टिकट पर भी अब आप स्लीपर क्लास में सफर नहीं कर सकते हैं। अब आपको वेटिंग टिकट को, काउंटर का वेटिंग टिकट को आपको काउंटर पे जाके कैंसिल करवाना होगा, तभी उसका पैसा आपको दोबारा से मिलेगा। क्योंकि आपने काउंटर पे तो आप अपने बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट का डिटेल नहीं दिया, तो बैंक अकाउंट में कैसे आएगा? तो आपको खुद से जाकर काउंटर पर वेटिंग टिकट को कैंसिल करवाना पड़ेगा। देखिए, इस कानून को लागू करने का मकसद ये था कि स्लीपर जो क्लास था उसमें भी काफी ज्यादा भीड़ हो जाता था। जिसके पास कंफर्म टिकट होता था वो अच्छे से सफर नहीं कर पाता था, और जिसके पास वेटिंग टिकट होता था हालांकि उसका भी पैसा उतना ही सेम टू सेम लगता था, जिसका जितना कंफर्म वालों के लगता था उतना वेटिंग वालों के भी लगता था, लेकिन दोनों ही काफी एडजस्ट करना पड़ता था, सफर अच्छा से नहीं कर पाता था। तो इसी को देखकर जिसका कंफर्म टिकट रहता था वो रेलवे को काफी ज्यादा कंप्लेन किया, यानी इस मुद्दे पर रेलवे के पास काफी ज्यादा कंप्लेन गया। तो इसी वजह से रेलवे को ये कदम उठाना पड़ा। तो इससे जिसका कंफर्म टिकट रहेगा उसके लिए तो काफी अच्छा ये है, लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी में जाना होगा तो वो स्लीपर में नहीं जा सकता, वो जनरल में जा सकता है। और अगर आप इस कानून को उल्लंघन करते हैं तो टीटी आप पर 12,000 का फाइन लगा सकता है और साथ में 2 साल का जेल भी करवा सकता है, और साथ में आपको स्लीपर बोगी से उतार दिया जाएगा और जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इससे जनरल बोगी में और भी ज्यादा भीड़ हो सकता है। तो रेलवे ने जनरल बोगी भी बढ़ाने का फैसला लिया है। 10-12 ट्रेन में अनाउंसमेंट किया है कि जनरल बोगी बढ़ेगा। तो इन सब पर आपका क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप रेलवे से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, यानी स्लीपर टिकट आप अपने मोबाइल से कैसे काटे, जनरल टिकट मोबाइल से कैसे काटे, और वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन कैसे यूज करें, ये सारे वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा है। और यानी रेलवे से रिलेटेड और भी वीडियोस आप तक पहुंचे तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए, मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ और आपके पास।